स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल माइंड शार्पर्स पर मैं संग्राम आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो देखेंगे बचा हुआ जो टॉपिक मोशन का हमारा रह गया था, ये मोशन का बेसिकली थर्ड वीडियो है और इसी में हम लोग सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सारा टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और वैसे किसी क्लास में ये टॉपिक जो है जो हमने कवर करे हैं, किसी में वो टॉपिक आगे होगा या किसी के में वो टॉपिक अभी नहीं भी मिला होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप तीनों वीडियो मोशन की देख लेते हैं तो उन तीनों वीडियोस में से आपको सारे टॉपिक कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे आज मोशन की इक्वेशन के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, सीखते हैं आज मोशन की इक्वेशन के बारे में और जो बचे हुए टॉपिक हमारे रह जाते हैं। तो हमने पहले बेसिकली सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारे दो चार टॉपिक रह जाते हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। तो उसमें से जो एक टॉपिक हमारा रह जाता है एवरेज के ऊपर, जैसे एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। उसी के बाद हम अपनी इस इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। ये तीनों इक्वेशंस है हमारी, इसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली हम जो एवरेज की बात करते हैं, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है जैसे आप किसी काम को कई टुकड़ों में करते हो या कई पार्ट्स में करते हो, कई दिन में करते हो। तो एवरेज मतलब आपका जो, अगर हम निकालें औसत काम जो बोलते हैं आप लोग, औसत औसत वेग, औसत चाल, औसत त्वरण, औसत दूरी, ये सब है। औसत के बारे में बात करेंगे हम। एवरेज जो है औसत, औसत के बारे में बात करेंगे हम आज। एवरेज मीन के बराबर। एवरेज एक तरीके से मीन आप कह सकते हैं, माध्य जो आप निकालते हो। तो एवरेज एक तरीके से मीन वैल्यू जो आपकी है उसको देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक होता है वो हम देखेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है औसत चाल का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैसे समझते हैं हम? जैसे मान लीजिए ए से बी आपका टोटल जो डिस्टेंस होगा वो आपने अलग अलग पार्ट्स में चला, लेकिन आप टोटल डिस्टेंस कितना चलो, मान लो आप पहले चले यहाँ तक, फिर चले यहाँ तक, फिर यहाँ चले यहाँ तक, एम एन पोजीशन पर आप चले 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। ठीक है, आप फाइनली जब बी पर पहुँचते हो तो यहाँ पर आपका रह जाता है 2 किलोमीटर। तो आप टोटल डिस्टेंस कितना चले? आप मान लो 3 किलोमीटर चलने को आप यहाँ पर लेते हो 1 आवर, यहाँ पर आप लेते हो 2 आवर, यहाँ आप लेते हो 3 आवर और यहाँ पर आप लेते हो फिर से 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? आप सारे डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, 3 + 5 + 9 + 2 अपॉन टोटल टाइम टेकन जो है वो आप ले लेंगे 1 + 2 + 3 + 1। अब टोटल डिस्टेंस कितना चला है आप लोगों ने? 5 और 3 8, 8 2 10, 10 9 19 अपॉन 3 3 3 6 7। ये आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। इसको आप डिवाइड करेंगे तो टोटल आपका डेसिमल वैल्यू में आंसर आ जाएगा। जो हम लोग औसत चाल चलते हैं, आप ए से बी बिंदु के बीच में कहीं पर गए हैं तो आपने अलग अलग दूरी चली है अलग अलग समय में, तो आप सारी दूरियों को जोड़कर सारे समय से उसको डिवाइड दे देंगे, भाग कर देंगे, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अगर वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी अगर आप देखते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? वेग होता है। वेग में क्या होता है? आपकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस की जगह आपका क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट आप अगर देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी आपकी, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी आपकी। अब औसत वेग में आपको क्या रखना है? बस आपके अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट आपने किया है, डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने किया होगा, एक टाइम लगा होगा टोटल। एवरेज स्पीड की जगह आपका क्या आ जाएगा? आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी आप लोग को कवर कर लेना है। औसत वेग आपका ऐसे आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर, एवरेज स्पीड के ऊपर आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। इसी पे हमें आप आके चलना है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन देखना है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो देखेंगे कि डेरिवेशन इसका है, वो डेरिवेशन क्लास 9th के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास इस डेरिवेशन का प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। हमारी जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, इनको प्रूफ करने के लिए आता है। तो इस डेरिवेशन को हम कैसे प्रूफ करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? ये इक्वेशन ऑफ
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है ये। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करते हैं तो आपका वो निकल के आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम इस इक्वेशन को आज देखेंगे, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। आपको मैंने क्या बताया, हम पहली इक्वेशन के लिए मैंने अभी जो आपको बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसी तरीके से आपको पता होगा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या है, आपके वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। एक्सेलरेशन जो त्वरण हम लोग पढ़ते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में बदलाव। मान लीजिए आप शुरुआत में घर से निकले, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी, जो आपका प्रारंभिक वेग था वो यू था, आप किसी जगह पर पहुंच गए और फाइनली जब आप वहां पर पहुंच रहे हैं तो आपका वेग जो होता है, वेलोसिटी जो फाइनल हो जाती है, अंतिम वेग, तो वो क्या है आपका v है। ये आपका प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका चेंज कितना है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। बस कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन जब आप ड्राइव करेंगे तो इसके लिए आपको सिंपल क्या लगाना है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ से क्या होगा, आपका जो ए और टी का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, ए इंटू टी, यहाँ पर हो जाएगा वी माइनस यू, यू है आपका माइनस, इसको जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सबको पता होगा कि इक्वल टू के कोई चीज़ लेफ्ट या राइट होती है तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो आपका ये माइनस है तो माइनस से इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका ए टी, यू गया प्लस में और ये ए टी, और आपका क्या है वी बचा हुआ है। ये यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, यहाँ से आपने प्रूव कर लिया, यानी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको इधर से लिख लीजिए आप राइट साइड में, इसको जो था इसको लेफ्ट में भेज दीजिए, लेफ्ट को राइट में भेज दीजिए, कोई साइन चेंज नहीं होता। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है वो प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमें याद रखना है कि सेकंड इक्वेशन, इसको वेलोसिटी की, ये भी हमारी है, ये भी हमारी ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है और ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। हमारी डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट आप लोग को क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें एक डायरेक्शन होती है। अगर मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी की जो डेफिनेशन से अगर हमारा फॉर्मूला बनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी जो आपका वेग होता है, वेग क्या होता है आपका, विस्थापन बटे समय। अब आपने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना हो, यहाँ से डी निकालना हो, तो डी क्या हो जाएगा, वी और टी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। बस उसी को आपको यहाँ रख देना है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है आपका, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ पर आपको क्या रखना है, एवरेज वेलोसिटी। ये आप एवरेज वेलोसिटी से लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमने किसको माना है, विस्थापन को। विस्थापन क्या हमारा, ये एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे, इसको एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग इनटू टाइम हमने यहाँ पे रख दिया। मैंने आपको बताया था कि एवरेज कैसे निकलता है, जितनी चीज आपको पता हो टोटल आप उसको क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम। हमने मान लिया जी कि हमारा एवरेज जो वेलोसिटी थी वो थी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गया है, इनटू टाइम, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल यानी प्रारंभिक, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया। औसत वेग, ये औसत वेग का हमारा फॉर्मूला है। औसत वेग क्या, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग डिवाइड बाय 2 से आप उसको भाग दे देंगे तो हमारा औसत वेग आ जाएगा। उसी को यहाँ रख दिया है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम। अब इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव करा है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस आपको एक बात याद रखनी है कि इक्वेशन 1 का यूज हम इक्वेशन सेकंड में करेंगे। इसी तरीके से जब हम थर्ड प्रूव करेंगे तो वहाँ भी हमारी इक्वेशन 1 और 2 का यूज होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि हमने v की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या निकाला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो यहाँ पर पुट कर देना। आपको u की जगह u रहेगा, v की जगह हो जाएगा हमारा u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2, पूरे में है तो डिवाइड बाई 2 इंटू टी। बस आपको क्या करना है, u प्लस यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2u, या आपका कितना है ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, टी का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो 2 इंटू यू इंटू टी प्लस ए इंटू टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आपको पता होना चाहिए कि 2 हमारा है, ये 2 क्वांटिटी है, प्लस में दोनों के साथ जाएगा। जब ये 2 यू टी डिवाइड बाई 2 प्लस हाफ ए टी डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, यहां से क्या बचता है हमारा, यू टी।
यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और 1/2 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ। तो यहाँ से प्रूव हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड प्रूव हो गई। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से लेकर करना है, u की जगह u रहेगा, v की जगह हम इक्वेशन 1 की वैल्यू यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंपल आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन भी बहुत सिंपल है, बस हमें क्या वैल्यू याद रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, और सेकंड में हमें क्या यूज़ करना है वो देखेंगे अभी। हाँ, तो हम लोगों ने सीख ली फर्स्ट इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे, सेकंड इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन जो हमारी है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको ड्राइव करने के लिए हमारी जो यूज हमने आपको बताया था, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों यूज होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आपको ये पता होनी चाहिए, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। लेते हैं सेकंड इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन वी विल प्रूव थर्ड इक्वेशन। जो हमारी सेकंड है इक्वेशन, उससे हम थर्ड इक्वेशन को अपना प्रूव करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, वेलोसिटी की है, जो एक्सेलरेशन से निकली थी। हमें बताया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से v, u इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू a इंटू टी। यहाँ से आपको t की वैल्यू निकालनी है, टाइम की। टाइम की वैल्यू आपकी हो जाएगी v माइनस यू डिवाइड बाई a। आपको यहाँ से टाइम की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर यूज करना है इक्वेशन सेकंड में। कैसे करेंगे ध्यान देना। s इज इक्वल टू यू, टाइम की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे v माइनस यू डिवाइड बाय a। कुछ नहीं करना है, बस t की वैल्यू आपको इक्वेशन सेकंड में रख देनी है, प्लस हाफ a, यहाँ भी t की वैल्यू आप रख देंगे। t की वैल्यू क्या है आपका v माइनस यू डिवाइड बाय a, और t का स्क्वायर है तो इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई u इंटू वी यू वी, यू इंटू यू आपका यू स्क्वायर डिवाइड बाय a, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले, उससे पहले आप एक सॉल्यूशन लगाएंगे। फॉर्मूला आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू a, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी लगेगी आपकी यहाँ पर, डिवाइड बाय a का स्क्वायर हो जाएगा आपका ये। सिंपल मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय a, प्लस यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर v स्क्वायर आपका बचेगा यहाँ पर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a। एक a से एक a कैंसिल हो गया था, हमारा एक a बचा। फिर से आपको क्या करना है, u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय a, प्लस अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, v स्क्वायर इंटू 1 वी स्क्वायर, यू स्क्वायर इंटू 1 यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाय 2a। इसके बाद आपको एलसीएम ले लेना है, सिंपल एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। 2a और a का एलसीएम 2a, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2uv, फिर से 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv इक्वल टू s। आगे s 2uv माइनस 2uv कैंसिल, माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर, ये बचेगा आपका माइनस का यू स्क्वायर और एक v स्क्वायर अपॉन 2a का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग यहाँ पर, 2a इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी आ गई थर्ड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू 2s प्लस यू स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी थर्ड प्रूव हो गई। जो हमारे हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस इक्वेशन को देखेंगे, मैं आपको पहले भी सारी बातें बता चुका हूँ कि यहाँ एक्सीलरेशन वेग किसे कहते हैं, उसको आप देखकर यहाँ से समझ जाएंगे। ऐसे कोई हार्ड नहीं है, आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे आ जाएगा। एक बार दो बार देखिए, अपने आप से खुद से कोशिश करेंगे करने के। डेरिवेशन
कभी भी रटना नहीं चाहिए। डेरिवेशन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप खुद उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, और अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप तीनों वीडियो को देख लीजिए, कोई भी टॉपिक हमारा छूटता नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहेंगे इसी तरीके से। चैनल को आगे भी शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।